हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों, हम एक्सरसाइज 15.1 कर रहे थे क्लास नाइन्थ की चैप्टर नंबर 15 और एक्सरसाइज 15.1 कर रहे थे, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी मैं आपको करवा रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटी आपको ट्रिक्स के साथ करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि आने वाले जैसे आप इन फ्यूचर जब कभी पढ़ोगे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हेल्पफुल तो वो तो है ही है, लेकिन आने वाले जो कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम देते हो आप, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2, यानी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखना हमें। व्हाट इज़ द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स, यानी उसमें हमारे पास जो उस क्वेश्चन में दे रखा है, तो इंजीनियर लिव्स उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है उसकी, जहाँ पे इंजीनियर रहते हैं। तो जैसे इसमें दे रखा है लेस देन 7 किलोमीटर फॉर हम पहले, तो सबसे पहले हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज 14.2। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2 का। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस, यानी उनके रेजिडेंस से, उनके घर से, और डिस्टेंस दे रखी है फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क, जहाँ से वो वर्क करते हैं उसकी डिस्टेंस गिवन अपने पास। यहाँ पे 5 है, 3 है, 10 है, अलग अलग डिस्टेंस है। जैसे किसी की 5 किलोमीटर दूर घर से काम कर रहा है, कोई 3 किलोमीटर दूर घर से काम कर रहा है, कोई 11 किलोमीटर दूर घर से काम कर रहा है, तो ये उसकी डिस्टेंस गिवन है। आगे क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लास 5, ये अपने को करना नहीं है, अपने को सिर्फ इसको देखना है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये वाला। और हमसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन जो हम कर रहे थे 8। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेस देन 7 किलोमीटर हर प्लेस ऑफ वर्क, यानी 7 किलोमीटर से जो कम दूरी पर हैं उनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो टोटल कितने हैं, टोटल कितने वर्कर हैं, या 40 जो इंजीनियर्स हैं उनकी टोटल देख लो, और फिर 7 से कम कितने हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल देंगे। तो चलो देखो कैसे लिखना है, करना कैसे वो देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है टोटल फीमेल इंजीनियर्स। उस क्वेश्चन में जो बुक में जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसमें फीमेल इंजीनियर्स हैं। तो टोटल फीमेल इंजीनियर्स कितनी है, 40। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क, यानी डिस्टेंस जिसकी 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है वो कितने हैं। तो कितने हैं वो, टोटल जो इंजीनियर वो कितने, 9 इंजीनियर हैं, और जबकि टोटल कितने 40। तो भैया लेस देन 7 किलोमीटर से कम 9 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 9/40। तो ये आपका आ गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। क्या आ गया, फर्स्ट। सेकंड, नंबर ऑफ, सेकंड क्या कह रहा है, मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, यानी 7 किलोमीटर से, 7 किलोमीटर से ज़्यादा और 7 किलोमीटर वाले भी उसके प्लेस वर्क से कितने हैं, टोटल कितने हैं, उसके बाद हमें निकालना है। तो हमें वो काउंट करना है। तो काउंट करने के बाद वो कितने आएंगे, 31। आप काउंट करके देख लेना। जब आप सभी इन सब को काउंट करेंगे, किनको, ये वाले जो डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है 7 और मोर देन 7, जैसे 7 और 7 से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये 31, नहीं ये सॉरी 6 नहीं आएगा, 30 31। तो कितने हो गए, 31 जो नंबर्स हैं वो कितने हो गए, ऐसे नंबर्स हैं जो मोर देन 7 और 7 के इक्वल भी हैं, तो वो हो गए 31। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 31/40, 31/40, ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर P इक्वल टू, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 31/40। अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिनकी डिस्टेंस
विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, यानी 1/2 किलोमीटर होनी चाहिए, 1/2 किलोमीटर यानी आधा किलोमीटर। तो ऐसे कितने ऐसे इंजीनियर हैं जिनका घर मतलब उनके जो जहाँ काम कर रहे हैं उससे ओनली आधा किलोमीटर दूर है, 1/2 किलोमीटर। तो देखो 1/2 किलोमीटर से कितने हैं, एक भी नहीं है, सारे 1 से ज़्यादा हैं, तो हम क्या कहते हैं, 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0/40 यानी 0। तो विद इन 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क फीमेल इंजीनियर इक्वल टू 0, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.40 इज 0। क्लियर। अब करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर, अच्छा 3 ही क्वेश्चन है, 4 नहीं है, ये CBSE में है 4th, जिसमें 15 किलोमीटर और लेस देन दे रखा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं। अब है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये एक्टिविटी है जो हमें खुद करनी है, खुद की तरफ से हमें एक तरह से हमें खुद सपोज करना है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये दोनों मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा ऐसी कोई ज़रूरी भी नहीं है क्वेश्चन करना आपको, लेकिन फिर मैं आपको एक बार लास्ट में करवा दूंगा। उससे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 बैग्स ऑफ व्हीट, यानी गेहूँ के 11 बैग्स हैं, फ्लोर गेहूँ आटा, ईच मार्क 5 kg, और प्रत्येक पे कितना है, 5 kg का एक कट्टा है, जो एक बैग होता है, 11 बैग्स हैं, तो और प्रत्येक कितने का, 5 kg का। एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट इन फ्लोर, क्या है, ये वेट दे रखा है 4.97, 5.05, इसी तरह से वेट दे रखा है 11 जो बैग्स हैं उनका। तो हमसे कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूज एट रैंडम कंटेन मोर देन, यहाँ ध्यान देने का, मोर देन 5 kg, यानी 5 से ज़्यादा के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 5 से ज़्यादा देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास ऐसे कितने बैग्स हैं जो 5 kg से ज़्यादा हैं, तो 7 बैग्स हैं हमारे पास। कितने बैग्स हैं, 7। तो देखो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। टोटल बैग्स 11, बैग्स हैविंग मोर देन 5 kg फ्लोर, यानी आटा जिसका 5 किलो ज़्यादा है, 7 बैग्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 7/11। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है प्रोबेबिलिटी में, सिर्फ ट्रिक के ऊपर चलना है भैया, हमें टोटल हमेशा नीचे रखना है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2, फिर हमें 14.2 एक्सरसाइज में जाना है। यू वर आस्क ए प्रिपेयर टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रिक ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए सर्टेन सिटी ऑफ 30 डेज, यानी 30 डेज में सल्फर डाइऑक्साइड एयर के पार्ट है वो कितने मतलब होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कॉन्सेंट्रिक ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन इंटरवल 0 से 0.12 से 0.16 ऑफ एनी ऑफ दिस डेज, ठीक है। यहाँ से इन दोनों के बीच में कितने डेज हैं उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 14.2 का, पहुँच जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ए स्टडी वाज conducted to find out the concentric of sulfur dioxide in air in parts per million ppm certain city, the data obtained 30 days in a follow। तो ये डाटा हमें देखा किसी दिन 0.03 है, 0.08 है, और ये किस किस के बीच में 0.12 से 0.1 से और हमें 0.16 तक लेना है। हमें किस किस के बीच में लेना है, 0.12 और 0.16 के बीच में काउंट करना है। तो चलो, तो सबसे पहले हम इसमें काउंट कर लेते हैं टोटल कितने होते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, अपने आप पता लग जाएगा। और टेबल कैसे लेनी है, 0.00 से 0.4 तक, ये आप ऑलरेडी गिवन भी है, ये इस टाइप से टेबल लेनी है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये रही अपनी एक तरह से इंटरवल टेबल, उसकी फ्रीक्वेंसी। यह इंटरवल दे रखा है 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, और इसी तरह करते करते लास्ट 0.24 तक इसमें मार्क है। तो और ये इसकी फ्रीक्वेंसी 0.00 से 0.04 के कितने ऐसे पर मिलियन पार्ट है, कितने 4, इसके 9, 0.8 से 12 9, और 0.12 से 0.16 2, और 0.16 से 24, इसी तरह इनका टोटल आ गया 30। हमारे पास टोटल कितना आ गया 30। हमसे पूछा किसका है, हमसे
पूछा किसका है, हमें तो वो फाइंड करना है। हमसे पूछा है 0.12 से 0.16, यानी 0.12, 0.12 से 0.16 ये वाला पूछा है। तो ये आ गया अपना आंसर 2/30 इक्वल टू 1/15। हो गया इजी। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखना है एक्सरसाइज 14.2, वही एक्सरसाइज है। यू वर आस्क द प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप का दे रखा है 30 स्टूडेंट का ऑफ ए क्लास। यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, यानी हमें एक टेबल जो डिटरमाइन बनानी है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सेलेक्ट ए रैंडम हैज ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप है, उसके हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो चलो सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 का। देखो ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास ब्लड ग्रुप है 30 स्टूडेंट के, ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है। वैसे ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन से? ए बी और ओ, ये 4 टाइप के होते हैं। क्लियर? अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल में। अब हम रिप्रेजेंट करें या फिर डायरेक्ट भी निकालें, हमें ए बी ग्रुप देखना है। तो ए बी ग्रुप देखो 1 2 3 आ रहे हैं। चलो एक बार क्वेश्चन को लिखते कैसे वो देखो। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल स्टूडेंट 13। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि यूज द टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो अलग अलग ही निकाल देते हैं हम सभी का ही, वैसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल स्टूडेंट 30, ग्रुप ए के स्टूडेंट कितने हैं? 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 9/13, 3/30, 0.3 प्रोबेबिलिटी आ गया। इसी तरह ग्रुप बी का 6/30, 1/5, 0.2, क्योंकि ग्रुप बी के कितने स्टूडेंट हैं? 6 स्टूडेंट हैं। अब हमसे जैसे ए बी का पूछ रहा था कि वो ए बी ग्रुप कितने होंगे, तो भैया ए बी ग्रुप है 3/30, 1/10, 0.1, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.1। ओ का निकाल लो, ओ कितने भैया? 12, तो 12/30, 4/10, 0.4, क्योंकि अगर जो बटा होता है डिवाइड में अगर 10 है, 100 या कितने भी नंबर, जितने जीरो उतने ही नंबर पीछे से छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4। तो हमें तो ये वाला निकालना था, हो गया। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी में अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को और शेयर करना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एक्टिविटीज़ है, ये आप खुद करके देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में, ये इजी एक्टिविटीज़ है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मैं थोड़ा फास्टली बता देता हूँ, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स की हमें फ्रीक्वेंसी बनानी है, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। अपने स्कूल गेट के फ्रंट से ये जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी व्हीकल, 1 व्हीकल आउट ऑफ टोटल व्हीकल यू ऑब्जर्व दैट 2 व्हीलर कितने जाएंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी बना लो अपनी मर्जी से। हमने मान लिया भाई टोटल व्हीकल कितने हैं, ये टोटल व्हीकल हैं, जो ये मान लो कि जैसे जो टाइप ऑफ व्हीकल हमने इस तरह से लिख लेते हैं। 2 व्हीलर कितने? इतने। 3 व्हीलर कितने? इतने। 4 व्हीलर इतने। टोटल आ गए। इसी तरह 2 व्हीलर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो ये 2 व्हीलर इतने थे, बटा में टोटल 5/8 प्रोबेबिलिटी आ गई। ये अपनी मर्जी से कुछ भी अपन मान सकते हैं। अच्छा, 10th वाला, आस्क ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास टू राइट ए 3 डिजिट नंबर, चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम रूम एट रैंडम। व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ रिटर्न हर या हिम इज डिविजिबल बाई 3। रिमेंबर दैट द नंबर डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। यानी ऐसा कोई नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, ऐसे 3 डिजिट के नंबर हमें करने। तो देखो हमने मान लिया लेट द टोटल स्टूडेंट कितने? 40। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी भाई किसी भी स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल आउट ऑफ टोटल होती है, तो 1 आ गई। हमें 3 डिजिट लेना है, तो 3 डिजिट कितने आते हैं भैया? यानी 99 से लेके और इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो 3 डिजिट। तो 3 डिजिट नंबर होते हैं 900 टोटल, यानी 100 से और 999 के बीच में जो नंबर आएंगे वो कितने हैं, या फिर ये मिला के कितने हैं टोटल?
900 नंबर है। प्रोबेबिलिटी जो डिविजिबल होते हैं 3 से डिवाइड कर दिया 300 नंबर। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 300 अपॉन 900 1/3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।